हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज। क्या लेकर आए हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इसको लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसे कहते हैं एसआई। ये भी एक प्रतिशत का ही रूप होता है। क्या होता है ब्याज या क्या होता है साधारण ब्याज? कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी से पैसा चाहिए, मान लो कोई ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। बी व्यक्ति को अपनी जरूरत के लिए पैसा चाहिए और पैसा कौन देगा? ए। तो जब ए पैसा देगा तो ए को उसमें क्या प्रॉफिट होगा, ये बात कैसे क्लियर होगी? तो जब ए को मान लो ए ने इसको 1000 रुपये दिए, ठीक है, 1000 रुपये दिए, लेकिन ये अगर उसको एक ही जब वापस करेगा तो इसका पैसा तो यूज करेगा, इसको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है कि एक ब्याज मतलब कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेगा। अब लेगा तो एक्स्ट्रा, लेकिन किस रेट पे लेगा? ठीक है, किस हिसाब से लेगा? मान लो कि 1000 का 10,000 चाहिए, तो ऐसा नहीं मिल जाएगा। मार्केट में जब जाएंगे तो कोई उसका एक रेट फिक्स होगा, तो उस रेट को जो फिक्स करने की प्रक्रिया है उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो पैसा आपको 1000 से दिया, किस दर पर दिया? ठीक है, सालाना दिया या मंथली दिया, मतलब महीने में दिया, आपने उसको कैसे पैसा दिया, उस बात को लेकर ये आपका चैप्टर होता है। ठीक है, तो दूसरे को क्या प्रॉफिट हो उस बात को लेकर ये चैप्टर आपका है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है कि क्या क्या होता है। तो एक तो होता है आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूल मतलब जो आपने धन दिया, जो धन दिया, वो क्या कहलाएगा? मूलधन। दूसरा होता है आपका दर। दर का मतलब होता है किस दर पर दिया, कि 5% आपको चाहिए, कि आपको 10% चाहिए, या आपको 15% चाहिए। ऐसे कितने प्रतिशत? 100 रुपए पे कितने रुपए आपको ब्याज के रूप में चाहिए। तीसरा होता है आपका समय। तो समय आपका साल में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, और वर्ष में भी, और डे में भी हो सकता है। ठीक है, और किसमें हो सकता है? आपका डेज में भी, दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समय चाहिए। इसके बाद आपको मिलेगा ब्याज, जिसे बोलेंगे साधारण ब्याज। इसको साधारण क्यों बोलते हैं बताएंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा। और जो पैसा आपको जब वापस करेगा कोई व्यक्ति, तो वो क्या वापस करेगा? आपका मूलधन को वापस करना ही पड़ेगा प्लस ब्याज। उसको हम कहेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा? कि जितना आपने मूलधन लगाया वो मिलेगा, प्लस जितना आपका साधारण ब्याज था वो मिलेगा। तो इतना पैसा आपको वापस मिलेगा। तो ये कुछ चीजें आपकी थी। इसमें आपके पास एक ही जनरल फार्मूला है आपका साधारण ब्याज, एसआई बराबर। तो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100। एक ही फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से सब कुछ निकल आता है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? किसी क्वेश्चन में आपको समय निकालना है। किसी क्वेश्चन में आपको समय निकालना है, तो समय बराबर जब आप निकालेंगे तो देखो समय को इधर ही रहने देते हैं। इधर क्या लिखा? एसआई लिखा, साधारण ब्याज पहले से लिखा था, उसको उल्टा कर दिया, बस उधर लिखा था तो इधर लिख दिया, गुणा ये 100 उधर भाग में, उधर जाए किसमें जाएंगे? गुणा में, तो बटे गुणा 100 बटे ये मूलधन इधर गुणा में आएगी, नीचे जाएगा किसमें जाएगा? भाग में, मूलधन, और दर भी किसमें जाएगी? भाग में। तो ये अगर फार्मूला आपको याद है तो आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ये 100 कहां से आया? तो क्योंकि दर जो है वो आपकी प्रति 100 ही होती है। प्रति 100 मतलब 100 में
कितना, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिशत। इसीलिए निकालते हैं चैप्टर किसका है, प्रतिशत का। तो इसलिए ये 100 आता है, क्योंकि दर में जो ऐसे प्रतिशत का साइन लगा होता है उसको हटा के हम कितना लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसमें आप सारी चीज जानते हैं, मूलधन क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या है, तो फिर आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, राम ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से श्याम को 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए दिए, 3 वर्ष के लिए दिए। 3 वर्ष बाद श्याम 3 वर्ष बाद राम को कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब जब इसका हल करते हैं तो इसको देखो आप, पहले उसने क्या कहा कि राम ने कितने रुपए दिए, 12% की दर से ब्याज दिया, मतलब 100 रुपए पे उसको 12 रुपए चाहिए प्रति साल, और कितने रुपए दिए, तो 10,000 रुपए दिए और 3 वर्ष के लिए दिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन हमारा कितना है, 10,000 गुणे दर अभी कितनी, 12% और समय कितना, 3 वर्ष। जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 3600। 3600 रुपये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज। क्या आ गया, साधारण ब्याज। अब उसने कहा कितने रुपए से वापस मिले, तो ये तो पैसे ब्याज के रूप में मिले। अगर ये पूछता कि ब्याज के रूप में कितने पैसे मिले तो 3600, लेकिन उसने कहा कितने पैसे पकड़े, मतलब टोटल, तो 10,000 रुपये वो वापस करेगा प्लस 3600 रुपये और देगा, तो टोटल कितना जाएगा, 13,600। इसको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 13,600 रुपये वापस करने पड़ेंगे। समझ गए। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे करेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट समझ लें। जो क्वेश्चन आता है, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 21 गुना हो जाएगा, स्वयं का 21 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपके पेपर में आता है। अब इसमें दिया कुछ नहीं है, सिर्फ उसने दर दी है और कुछ नहीं दिया, पूछा है। तो जब कुछ नहीं दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में हम मानते हैं। तो मूलधन हमने कितना मान लिया, 100 रुपये। कितना माना, 100 रुपये मूलधन मान लिया। उसने कहा कि कितने 20 वर्षों कितने सालों में कितना जाएगा, 21 वर्ष। निकालना हमें क्या है, समय निकालना है। तो समय आपको पता नहीं, 21 गुना हो जाएगा, मतलब 1 गुना तुमको था ही, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, मिश्र धन आपको जाएगा 21 गुना, मतलब 21 गुणे 100, तो कितना जाएगा, 2100। अब मिश्र धन आपका 2100 हो जाएगा, मूलधन आपका 100 है, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है। तो मिश्र धन आपका 2100 हो गया, माइनस मूलधन आपका 100 था, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है।
ब्याज अगर कितना हो गया 2000 रुपए। अब उसने पूछा है समय, तो समय जब उसने पूछा है तो हमारा वही फार्मूला SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पूछा उसने क्या है समय, तो समय को जब फार्मूला निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा कि ब्याज में पहले लिखा तो SI गुणा 100, ये इधर से उधर चला जाएगा, बटे मूलधन गुणा दर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, SI आपकी कितनी थी, तो SI आपकी थी 2000 रुपए। कितनी थी, 2000 रुपए गुणा 100, मूलधन आपका कितना था 100 गुणा दर आपकी कितनी है 20। 100 से 100 गया, 20 से काटेंगे तो 1 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 100। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। ये एक प्रकार का सवाल आपका आता है। ठीक है, दूसरा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि वो आपसे पूछेगा कि कोई धन कोई धन 40 वर्षों में 40 वर्षों में स्वयं का 40 वर्षों में स्वयं का 40 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, दर क्या। ठीक है, सेम ऐसा ही सवाल को दूसरा से पूछ सकता है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। पहला क्या करना है कि यहाँ पे समय नहीं निकालना, आप क्या निकालनी है दर, और समय क्या है दिया, तो समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है यहाँ पे 40 वर्ष। कितना दिया है 40 वर्ष। मिश्र धन आपका कितना दिया है, तो मिश्र धन आपको दिया है उसमें 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 300 रुपए। कितना हो जाएगा 300 रुपए। ठीक है, ब्याज कितना होगा, तो ब्याज जो आपका है वो आपका हो जाएगा तो ब्याज आपका हो जाएगा 300 माइनस 100, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा 200 रुपए। ये क्या हो गया SI। ठीक है, SI कितनी जाएगी आपकी 200 रुपए। अब आपको निकालनी है दर, क्या निकालनी है दर, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हो जाएगी समय की जगह क्या हो जाएगा, समय की जगह पे आपको हो जाएगी दर, क्या हो जाएगी दर, दर निकालनी है, और दर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा समय। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समय। बाकी आपका जो अब प्रोसेस है वो ऐसे ही होगा, तो उसको देखते हैं कैसे करना है। तो SI आपकी कितनी आई 200 रुपए, तो 200 गुणा 100, मूलधन आपने कितना माना 100, और गुणा आपका समय कितना है तो 40 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 40 से काटेंगे तो कितना आएगा 5% वार्षिक दर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया। अब अगर आपको इसमें शॉर्टकट करना है या ट्रिकी जो बोलते हैं, तो उसमें सीधा सा है कि जो आपको ब्याज आए, क्या है ब्याज आए, तो ब्याज के बटे दर दी हो तो दर कर देंगे, या ब्याज के बटे समय दिया हो तो समय कर देंगे। ठीक है, दर दी होगी तो दर कर देंगे, समय दिया होगा तो समय कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट। अब हम इसी को लेकर आपके साथ आए थे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।